हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग लाई हूँ। एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, जो हर किसी के काम आ सकती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर लिखा है डिवाइड विदाउट डिवाइड। इसका मतलब आज की क्लास में मैं आपको डिवाइड विदाउट डिवाइड सिखाने वाली हूँ। मतलब डिवाइड तो करना है लेकिन बिना डिवाइड के डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक है जो कुछ नंबर्स पे फॉलो की जाती है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम कौन कौन से नंबर्स पे ये डिवाइड विदाउट डिवाइड फॉलो की जाती है। अब आपको डिवाइड करना होगा लेकिन आप उसके लिए डिवाइड नहीं करोगे और ऐसे ही आंसर निकाल लोगे बहुत जल्दी से, ठीक है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको 2-3 नंबर से सिखाऊंगी कि आप डिवाइड विदाउट डिवाइड कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर यहाँ लिखा हुआ है 4 to 9 डिवाइडेड बाय 5। तो डिवाइड तो हमको करना ही नहीं है, हमारे पास तो शॉर्ट ट्रिक ही है ये डिवाइड विदाउट डिवाइड। तो आप क्या करो, सिंपली इस वाले नंबर को आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि इसे कैसे करते हैं। देखो, आप इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बस आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 858। अब आप क्या करो, पीछे से राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ो और पॉइंट लगा दो। तो ये आपका आंसर, बिल्कुल ये 5 से डिवाइड करोगे ना 4 to 9 को, तो आपका यही आने वाला है। आप चाहो तो कैलकुलेटर से करके देख लो, तो आपको यही आंसर आएगा, है ना आसान। चलिए एक और देखते हैं फिर। सेम वही 3128 को 5 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड तो हमको करना ही नहीं है, ट्रिक ही हमारे पास यही है डिवाइड विदाउट डिवाइड, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है, 2 की टेबल तो सबको आती है ना। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वो आएगा आपका 6256। अब आपको क्या करना है, सिंपल एक पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। इसका मतलब आपका आंसर कितना आया, 625.6। तो देखो, बिना डिवाइड किए हमने जल्दी से इन दोनों के आंसर भी निकाल दिए, है ना। तो अब आप डिवाइड छोड़ो और इस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करो हर जगह, ठीक है, जहां पर भी आपको 5 से डिवाइड करना हो। चलिए अब एक और देखते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, इसको 2 से इंटू कर लिया, ठीक है ना। तो 2 से इंटू करके कितना आया, 27848, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, 8 यहाँ 1 कैरी कर लिया। 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 2 1 जा 2। अब आपको क्या करना है, बस एक डिजिट छोड़नी है पीछे से और पॉइंट लगा देना है ना। तो ये आपका आंसर आ गया 5 से डिवाइड करके, ठीक है ना ये आसान ट्रिक। तो ये तो था जब आपको किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना हो। चलिए अब और देखते हैं। अब अगर आपको किसी भी नंबर को 25 से डिवाइड करना हो तो आप क्या करोगे। 25 से करने के लिए तो कई जने टेबल लिखेंगे 25 की, बिल्कुल नहीं, हमको तो डिवाइड करना ही नहीं है, ठीक है। डिवाइड विदाउट डिवाइड है ये। देखो अब आप क्या करो, इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपने वहां पर 2 से किया था ना, पीछे वाले में 5 से करेंगे जब, तो अब यहाँ पर आपको 4 से करना है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, 3621 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका कितना आएगा, 14484। अब क्या करो, पीछे से 2 डिजिट छोड़ो और आप पॉइंट लगा दो। तो ये आपका आ गया। मतलब अगर आप 3621 को 25 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 144.84। आप चाहो तो एक बारी कैलकुलेटर से करके देख सकते हो, क्या यही आंसर आ रहा है। बिल्कुल डेफिनेटली यही आंसर आएगा। सब जने एक बार जरूर करके जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं। सेम वही, आपको इतनी बड़ी डिजिट है 27590, इसको 25 से करना है। तो ये तो बहुत टाइम ले लेगी, पहले टेबल लिख के करना पड़ेगा। तो हमें तो टाइम बचाना है अपना, तो क्या करें, इसको हम 4 से इंटू कर देते हैं, ठीक है ना। तो जब आप 27590 को 4 से इंटू करोगे तो आपका आएगा कितना, 110360, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस पीछे से 2 डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट लगा देना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर दोबारा बोल लूं, एक बार चेक जरूर करते रहना क्या यही आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना। चलिए थर्ड देखें। सेम वही 4 से इंटू कर लेते हैं हम इसको, किसको, 4798 को, ठीक है। तो जब मैंने 4 से इंटू किया तो मेरा 19192 आया, ठीक है ना। 4 8 जा 32, 2 यहाँ लिखा, 3 कैरी कर लिया। 4 9 जा 36 प्लस 3 39, 9 यहाँ लिखा, 3 कैरी कर दिया। 4 7 जा 28 प्लस 3 31, 1 यहाँ लिखा, 3 कैरी कर दिया। 4 4 जा 16 प्लस 3 19। अब क्या करूं मैं, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो इसका मतलब अगर आपको किसी भी नंबर को 25 से डिवाइड करना हो तो अब आप क्या करने वाले हो, उस नंबर को सिंपली बस 4 से
इनटू करने वाले हो और लास्ट से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाने वाले हो, ठीक है ना। चलिए फिर एक और तरीके से देखते हैं हम। अब अगर मेरे पास नीचे डिनोमिनेटर में 125 हो तो क्या करेंगे, ये तो उससे भी बड़ा नंबर आ गया है 25 से, तो अब कैसे करेंगे, तो अब क्या हम इसको डिवाइड करने वाले हैं, बिल्कुल नहीं, डिवाइड विदाउट डिवाइड है, तो हम डिवाइड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को 8 से इंटू कर लेंगे, ठीक है ना, जैसे वहां 4 से किया था यहाँ पर हम 8 से कर लेंगे। तो जब आप इसे 8 से इंटू करोगे तो आपका आएगा 6000। अब आपको क्या करना है, पीछे से 3 डिजिट छोड़नी है और पॉइंट लगाना है, तो आपका आंसर आ गया। इसका मतलब जब आप 750 को 125 से डिवाइड करने वाले हो तो क्या आएगा, 6, जो कि आप डिवाइड करके नहीं देखोगे, अब मल्टीप्लाई करके लगाओगे, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। अब ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना, 23415, तो इसको भी हम क्या करें, 8 से इंटू कर देते हैं, ठीक है ना। अब कितने भी बड़े नंबर हो आप बहुत आसानी से डिवाइड कर सकते हो इस ट्रिक से, ठीक है। तो इसको जब हम 8 से इंटू करेंगे तो 187320 आएगा। अब क्या करूं, पीछे से 3 डिजिट छोड़ती हूँ और पॉइंट लगा देती हूँ, तो मेरा आंसर आ गया। इसका मतलब मैं अगर अपना 23415 को किससे 125 से डिवाइड करूंगी तो क्या आंसर आएगा, 187.320, है ना आसान। चलिए लास्ट और देखते हैं। इसको भी हम क्या करते हैं, 8 से इंटू कर देते हैं, ठीक है ना। आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो न्यूमरेटर में, कितना भी बड़ा नंबर, ये ट्रिक हर नंबर पे लगेगी, ठीक है, पर डिनोमिनेटर में यही रहने चाहिए 125, ठीक है। चलिए तो जब मैंने इसको इंटू किया तो मेरा आंसर आया 10056, ठीक है ना, इंटू करके। अब क्या करूं, पीछे से 3 डिजिट्स काउंट करो, 1 2 3, और क्या करो, अपना पॉइंट लगा दो। इसका मतलब अब आप जब 1257 को 125 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 10.056, ठीक है ना। तो ये थी हमारी आज की एक बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक ऐसी ट्रिक जो बहुत काम आती है, ठीक है, जिसमें आपको अब 5 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, नंबर्स को 25 से करने की जरूरत नहीं है, और 125 से तो बिल्कुल ही नहीं है, किसी से भी नहीं है। अब आप इस शॉर्ट ट्रिक से बड़े नंबर को इन नंबरों से बहुत ही आसानी से डिवाइड करके लिख सकते हो, ठीक है। ऐसी ही और शॉर्ट ट्रिक्स आपको आगे की वीडियोस में मिलती रहेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।